अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। जब से फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त से कंफ्यूजन है। फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लाइन थी, साफ नजर आया कि उन्होंने कहा कि कराची से फैसले होंगे, कराची वाले फैसले करेंगे। बाद में मुस्तफा अजीज आबादी, वासिफ जलील साहब का स्टेटमेंट आया कि जो तरह फैसले होते थे उस तरह होंगे। और उसके बाद एक सूरत हाल ऐसी आई कि वो शख्सियत जो मुसलसल इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टॉक शोज में जाकर डिफेंड कर रही थी, यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं अब मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं हूं। फिर आगे बात बढ़ी और अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हुई है, मैं दूर करूंगा, वो हमारे ही हैं। ये मामला जा कह रहा है। जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा वो क्या कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था, वो क्या लंदन से बात करके हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब से बात की थी या नहीं? क्योंकि एक तकरीर, उस पर रद्द-ए-अमल, फिर माफी, फिर एक अहम फैसले का ऐलान, लेकिन उसके बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। साथ ही कराची में सियासी हलचल भी बरकरार है। मुत्तहिदा के कायद ने एक बार फिर से मुतनाज़ बयान के बाद माफी मांग दी है। साथ ही मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में ही फैसले करने का फैसला कर लिया। मगर अब भी सवाल उठ रहा है कि फैसला कौन करेगा? कंफ्यूजन है, इस कदर कंफ्यूजन है कि कल तक मुत्तहिदा का दिफा करने वाले आज मुत्तहिदा ही छोड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ हमें लंदन से हैं वासिफ जलील साहब, उनसे पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मामला क्या है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वासिफ जलील साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे मैं सुनाना चाह रहा हूं, एक आध क्लिप आप जरा सुन लें कि क्या कहा, जरा नाजरीन भी देख लें, जिससे नजर आता है कि कुछ बातें बड़ी कैटेगोरिकल फारूक सत्तार साहब ने की थी। जरा पहले देखिए क्या कह रहे थे। इस मसले को हमें एड्रेस करना है जो सेहत का मसला है, और इस सेहत की रीजन की वजह से, और चूंकि ये बार बार हो रहा है, इसलिए हमें ये तय करना और हमें ये फैसला करना, और हमने ये फैसला किया है कि फैसले हम करें और इस बात को हम दोहराने की इजाजत ना दें। वरना फिर अगर ये पॉलिसी है, देखिए मैं ये और वाजे कर दूं, और अगर कोई और एमक्यूएम ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रही है, अगर कोई और एमक्यूएम कह रही है, तो फिर हमें बताया जाए वो एमक्यूएम कौन सी है, फिर वो एमक्यूएम वो लोग संभाले, हम फिर कोई और पार्टी बनाते हैं या हम कोई और काम करते हैं। फिर मिलकर कोई और काम करते हैं, वो एमक्यूएम जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, अगर कोई और एमक्यूएम ऑपरेट कर रही है, आगे जाके इस बात को मजीद फोकस करके उन्होंने कहा और कहा कि पाकिस्तान से पार्टी चलेगी। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। जब तक ये मसला है, ये इशू है, फैसले हम करेंगे, फैसले यहाँ से होंगे, एमक्यूएम को हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और ये मैसेज वहाँ के लिए भी है और ये मैसेज यहाँ के लिए भी है। मैसेज वहाँ के लिए भी है, मैसेज यहाँ के लिए भी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली एमक्यूएम अगर कोई और है तो वो नहीं चलेगी, यहाँ से पार्टी चलेगी। बार बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात करते रहे। उल्टे हाथ पर बैठे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने भी साथ बात की। उसके बाद अजीब अजीब मामला हो गया है। लंदन से बात आ रही है कि स्टेटस को है, जिस तरह पार्टी चलती थी उसी तरीके से पार्टी चलेगी। वासिफ जलील साहब, ये जो बयानात हैं फारूक सत्तार साहब के तो बड़े क्लियर हैं, तो पार्टी वैसे ही चलेगी, तो यानी कि जो फारूक सत्तार साहब ने कहा वैसे नहीं चलेगी? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ मुझे तो कोई इस बात की कंफ्यूजन नहीं है। आप भी शायद मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज पे जो है वो मुतअद्दिद मरतबा जो है वो विजिट कर चुके हैं, और आपने देखा है कि वहाँ पर खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट है और वहाँ एक बहुत बड़ा जो है पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ से सारे आपके पाकिस्तान भर के जो जिम्मेदारान हैं वहाँ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके वहाँ उनके रिहाइश का भी वहाँ पर उस पर जो है उनका बंदोबस्त किया है गुज़िश्ता कई सालों से। वो आज का नहीं है, मतलब कम से कम मैं उसको 1990 से तो कम से कम जानता हूँ कि जिम्मेदारान वहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं। तो मुझे इस बात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान की राब्ता कमेटी जो एमक्यूएम पाकिस्तान कहलाती है वो वहाँ से रजिस्टर्ड है, और एमक्यूएम लंदन जो है यहाँ पर ज़ायबत है, चूँकि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट है हमारा, तो और उसके कुछ अराकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, राब्ता कमेटी के अराकीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उसमें ज़ाहिर बात है जो तमाम तर फैसले, दिन भर के जो फैसले होते हैं, दिन भर की तमाम जो भी वहाँ पर जो दिन भर आप लोगों से मिल रहे हो, कोई भी फैसले हों, तंजीमी तौर पर फैसले हों,
वो वहाँ की राब्ता कमेटी जो है वो एग्जीक्यूट करती है। तो फारूक सत्तार भाई ने कोई अनहोनी बात नहीं बताई। हाँ, हो सकता है कि आज मीडिया के दोस्तों को शायद ये सुन के अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमेशा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जो है वो एमक्यूएम के लिए हमेशा की गई है। एक बात बताइए, आपको बताया गया था लंदन की क़यादत को फारूक सत्तार साहब ने कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ? वो तो आ गया था बिल्कुल फारूक सत्तार भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल इल्म था कि फारूक सत्तार भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी वजाहत से एक बात, शाहजेब अगर मुझे टाइम दीजिएगा मैं क्लैरिटी दे दूं आपको, ठीक है? मुझे कम से कम मुझे अपनी जात से लेके और पार्टी के हवाले से तमाम जिम्मेदारान उस पर कोई इबाम नहीं है। राब्ता कमेटी पाकिस्तान है, राब्ता कमेटी लंदन है, उसके अराकीन हैं, और यकीनन जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है, उस पर कोई इश्यूज होते हैं तो उस पर डिस्कशन किया जाता है। और उस डिस्कशन पे यकीनन जब भी कोई हमें फैसला लेना होता है तो उस पर कायदा अल्ताफ भाई से जो है उस पर तौसीक ली जाती है। ये तौसीक पहले भी जो है वो इससे पहले ली गई है, तौसीक हमेशा ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर मुझे बताइए ना फिर मुस्तफा, मुझे बताइए फारूक सत्तार साहब ने जो कहा उसके लिए क्या कहेंगे आपके? पाकिस्तान मुर्दाबाद वाली अगर कोई एमक्यूएम है या कोई कहीं दूसरे फैसले होते हैं, हम अब फैसले कराची में करेंगे, तो ये क्यों कह रहे हैं फारूक सत्तार साहब? अगर एक ही बात है, यूजुअल बात है, तो क्यों कह रहे हैं कि हम अब फैसले कराची से हुआ करेंगे? क्यों कह रहे हैं? शाहजेब देखें, फारूक सत्तार भाई ज़ाहिर है ओवरनाइट वहां पर रहे ना, तो गिव हिम अ मार्जिन के फारूक भाई को हो सकता है बहुत सारी बातें पता भी ना हो। जब आप एक ऐसे अंधे कुएं के अंदर बैठे हो जहां आपको पता ही ना हो दुनिया में हो क्या रहा हो, तो उनको बहुत सारी बातें हो सकता है पता भी ना हो। रात गया अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट जो वो जारी हुआ है, अल्ताफ भाई ने बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ अपनी तमाम चीज देती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह चलता था, अल्ताफ हुसैन साहब कल या शाम को किसी भी वक्त तकरीर भी कर सकते हैं, अपने कारकुनों से खिताब दोबारा कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फारूक सत्तार साहब एग्जैक्टली किस अंधेरे में, आज तक ये बात होती थी कि शायद लंदन वालों को पूरी बात ना पता होती हो या अल्ताफ हुसैन साहब तक पूरी बात ना पहुंचती हो, पाकिस्तान में होते हुए, ग्राउंड रियलिटी का पता होते हुए, एक दिन उन्हें क्या ऐसी बात नहीं पता जो आप लोगों को वहां पता है कि वो ये बात कर गए? कोई कम से कम कंफ्यूजन नहीं है। और एमक्यूएम का जो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, वो पूरा मौजूद है हमारे सामने, और उसी कोड और फॉर्मेलिटीज के साथ वो स्ट्रक्चर को जो है फॉलो किया जाता है। कम से कम हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। कन्वीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, कायदे तारीख अल्ताफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अल्ताफ भाई जहाँ होंगे वो सेक्रेटेरिएट कहलाएगा, और जब हमें अल्ताफ भाई से जो है वो गाइडेंस लेनी होगी, तौसीक लेनी होगी, हम अल्ताफ भाई से तौसीक लेते रहेंगे। साहब, इस बयान के बारे में क्या कहेंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो ऐसे बयान देते हैं कि खुद को भी शर्मिंदा करते हैं और हमें भी शर्मिंदा करते हैं? ये अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में फारूक सत्तार साहब ने कहा, आपकी क्या राय इस बयान के बारे में? नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, अल्ताफ भाई को आप इंसान समझें, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ शाहजेब कि अगर मैं आपके हवाले से 1 महीने तक मुकम्मल आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूं, आपको सुबह शाम मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके आपके साथ गाली गुफ्तार करूं, तो आप मेरा नाम तब्दील कर देगा कि अगर आपके चेहरे पे जो है परेशानी ना आ जाए। वासे जलील साहब, आप मेरी जात के बारे में गारंटी ना दीजिए, मैं आपको अपना नाम बदलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आप कुछ भी कर लीजिए 1 महीने के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए गाली नहीं निकालूंगा, पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहूंगा, कारकुनों से नहीं कहलवाऊंगा, कारकुनों को दूसरों पर हमला करने का नहीं कहूंगा। खुदा ना खास्ता मेरे बारे में ऐसी गारंटी ना दीजिए। आप अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में नहीं, मैं आप जवाब तो फिर बहुत सारी बातों को हो सकता है ना। अल्ताफ भाई ने, मैं समझता हूँ, कोई गलत बात नहीं की है। मैं तो अल्ताफ भाई की बात पे स्टैंड करता हूँ जो अल्ताफ भाई ने की ना। अल्ताफ भाई 3 साल से, आप 2013 से अगर एक शख्स के ऊपर आप मुसलसल इल्जामात लगा जाएं, उसको क्यों नहीं कोई देखता कि 66 लोग जो है जिनका मावरा अदालत कत्ल हो गया हो, 125 जो है वो लापता कारकुनान हो, उनकी फैमिलीज का प्रेशर एमक्यूएम के ऊपर है, 1500 जो है वो जेल के अंदर जो है वो कारकुनान हमारे जो है वो इस वक्त जो है बगैर किसी जेल ट्रायल के उनके ऊपर मुकदमात की जो डेट्स हैं उनको 6-6 महीने 5-5 महीने की जो है डेट्स दी जा रही है। उसका प्रेशर आप उस बात पर स्टैंड कर रहे हैं जिस पर अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ने स्टैंड नहीं किया और माजरत कर ली है। आप कह रहे हैं आप उसके बावजूद उस बात पर स्टैंड करते हैं जो उन्होंने कहा आपको शर्मिंदगी नहीं है, जिस पर खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने शर्मिंदगी का इज़हार किया। देखिए शाहजेब, अल्ताफ भाई मेरे कायद हैं, और अल्ताफ भाई की जो बात है ज़ाहिर है मैं उसको हमेशा ओन करूंगा। अल्ताफ भाई ने कल उसको डिनाउंस किया, अल्ताफ भाई ने उसको जो है उस पर जो है वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर की है, फेयर इनफ।
अल्ताफ भाई इंसान है, अल्ताफ भाई उस वक्त जो है परेशान थे। आप आ जाए ना, 6 दिन की पूरी रोहिदाद ले लें, 6 दिन से आप वहां पर मौजूद थे, 6 दिन से वहां पर आपके लोग जो है वो भूख हड़ताल पे हमारे वहां पर मौजूद थे। जो तादा में भूख हड़ताल थी उसका प्रेशर अलग, लोगों का प्रेशर अलग, सारी चीजें अलग हैं। और हमने मुतालबा किससे किया है? पाकिस्तान में रहते हुए किया ना, पाकिस्तान के एम्बेड में रहते हुए, पाकिस्तान की जो दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे किया। भूख हड़ताल है, उसके बारे में क्या कहा फारूक सत्तार साहब ने? जरा सुनिए कि क्या गेन्स हुए थे और क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने जाया किया। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या जाया किया, देखिए जरा फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे। ये जो रियासत पाकिस्तान के हवाले से बात हुई या जो नारे लगे, मैं ये भी MQM पाकिस्तान या मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये अमल या ये सूरत हाल MQM के प्लेटफॉर्म से इसे हम दोहराने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ये यकीन दहानी भी कराते हैं और ये जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। और साथ में क्या कह रहे थे भूख हड़ताल के हवाले से, वो भी जरा सुन लीजिए। सेहत की खराबी या कोई भी रीजन है, नतीजा ये निकलता है कि 5 दिन की ताद में 5 या 6 दिन, कितने दिन की? 6 दिन, 6 दिन की भूख हड़ताल से जो सियासी गेन्स हुए थे, जो सियासी फवायद हुए थे, पूरा पाकिस्तान हमारे मौक़िफ़ को समझ रहा था कि हमारे कुछ जायज़ इश्यूज हैं जिसके लिए कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, सऊबतें झेली हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती से खुद भी रिडिक्यूल होते हैं और एक एक कारकुन, वोटर, हामी, पूरी पार्टी भी रिडिक्यूल हो रही है। मतलब फारूक सत्तार साहब 6 दिन की हड़ताल जाया करने पर अल्ताफ हुसैन साहब से शिकायत कर रहे हैं और आप उसी हड़ताल को बुनियाद बनाकर उनके बयान की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं, मैं अल्ताफ भाई ने तो खुद कह दिया। आप बयान पढ़ दें अल्ताफ भाई का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अल्ताफ भाई का जो बयान है, हो सकता है आप पे कैमरा का जो है वो कोई उस पे एम्बार्गो लग जाए आपके प्रोग्राम पे, मगर पढ़ दें। मेरे पास बयान मौजूद है, मगर आप तो कायद के ओरिजिनल बयान पर कायम है, तो उस बयान की अहमियत क्या रह गई? जो कायद ने माफी मांगी है, आप तो उसको ऑन नहीं कर रहे, आप तो कायद के ओरिजिनल बयान को ऑन कर रहे हैं, फिर इस बयान की अहमियत क्या है मेरे पास? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो फारूक सत्तार भाई ने जो बात की है वो ऑलरेडी डिनाउंस कर चुके हैं, उसके अंदर खत्म हो गई बात। आगे वे फॉरवर्ड चले ना, हम तो उसको आगे लेके चलेंगे, तो हम इसी के ऊपर घूमते रहे। फारूक सत्तार साहब ने बात की उस वक्त पहले अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आ चुका था, फिर फारूक सत्तार साहब ने बात क्यों की? देखिए फारूक सत्तार, मैंने आपको बोला ना शाहजेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फारूक भाई जो है वो ओवरनाइट जो है वो रेंजर्स की कस्टडी में थे। जरूरी नहीं कि वो हर बात से जो है वो बाखबर हों और जो है उनको एक एक चीज पता हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने फिर माफी मांगी है और पता नहीं कौन सी दफा माफी मांगी है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा। ओवरनाइट आने के बावजूद उन्हें अल्ताफ हुसैन साहब की माफी का पता था, फिर भी उन्होंने कहा कि आप रिडिक्यूल करते हैं और खुद भी रिडिक्यूल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल उसको कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी है, बिल्कुल की है, मगर रिडिक्यूल तो पाकिस्तान का मीडिया करता है। शाहजेब, आप क्या कहते हैं, चीजों को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रिडिक्यूल MQM का कोई कारकुन नहीं कर रहा है, MQM की कोई लीडरशिप किसी को कोई रिडिक्यूल नहीं कर रही। MQM के कारकुन नहीं है। नहीं, मैं तो फारूक सत्तार भाई है ना, तो फारूक सत्तार साहब ने नहीं कहा कि आप मीडिया करता है, उन्होंने कहा आप करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं आप खुद भी रिडिक्यूल होते हैं, हमें भी रिडिक्यूल करवाते हैं। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं नहीं, देखें रिडिक्यूल तो कोई नहीं हो रहा शाहजेब। और ज़ाहिर है वी आर इनटू पॉलिटिक्स। ज्यादा जब आप पॉलिटिक्स में होती हैं तो बहुत सारे, फिर तो ये पाकिस्तान में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, वो भी इसी तरह से फिर रिडिक्यूल होते हैं, फिर उनकी भी बहुत सारी चीजें आती हैं। वासिफ मेरे साथ रहिएगा, वासिफ जलील साहब मेरे साथ रहिएगा। जब वासिफ जलील साहब रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको फिर क्यों आप क्यों नहीं खड़े रहे? वो माजरत भी कर ली, ये सारी बात है, आप क्यों आपने रिजाइन कर दिया? फिर मैं थक गया हूँ, और कभी कभी इंसान के पाँव नहीं थकते, दिल थक जाता है। अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM कुछ नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं जो हो रही हैं, और जो जब फजूल हो रही हैं मैं नहीं हिस्सा बनना चाहता। ये सब एक कैमोफ्लाज है। अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM कुछ नहीं है। जो आज हुआ दिन में
मुझे बताइए डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं जाहिर है आपके लिए बहुत ही जज्बाती लम्हात हैं कल से जो आपने भुगता है। मुझे एक बात बताइए, आज दोपहर को, और ईमानदारी से बताइए, आज दोपहर को जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा वो कैसे हो गया? क्या वाकई स्टेटस को है या फिर कुछ था जो आपको पता है? बताइए ये हुआ क्या है दिन में आज, जिसको आज वासिफ जलील साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब ठीक है। देखें, तौसीक भी अल्ताफ़ भाई करेंगे, कायद भी अल्ताफ़ भाई हैं, अल्ताफ़ भाई की पार्टी है, फारूक सत्तार कुछ नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, और इस हकीकत को जब हम तस्लीम करते हैं तो फिर हमें ये सब नहीं करना चाहिए जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, नहीं करें। आप क्यों हिस्सा बने उसमें जाके? मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं समझ पा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की माफी मांग रहे हैं, मैं गया तो फिर एमक्यूएम में साथ खड़े हो ना, जो वासिफ जलील साहब कह रहे हैं वो कहिए, फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? नहीं शाहजेब भाई, मैं इस्तीफे की बात नहीं है, मैं एक रियलिटी है आपके सामने, आपने वासिफ भाई की गुफ्तगू भी सुन ली और वो जो कह रहे हैं वही रियलिटी है। शाम को रियलिटी बनती है कि कमान संभाल ली है फारूक भाई ने, उसके बाद फिर चीज़ें बदल जाती हैं, फिर ये भी एक राब्ता कमेटी है, वो भी है। मैं थक गया हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा, मैं परेशान हो गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे भी खुद कुछ पता नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ। बस इतना मैं जानता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन के बगैर एमक्यूएम नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के बगैर एमक्यूएम नहीं है? क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात एमक्यूएम को नुकसान पहुँचा रहे हैं? मगर एमक्यूएम कहती है कि कायद वही हैं, तो जब वो कह रही है ना, तो फिर हम कहाँ हैं? ये सब जो भी कह रही है, आप इस वक्त एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है ना, आप तो कह रहे हैं आप छोड़ चुके हैं, आपकी क्या राय है? आप क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे? अगर सब ठीक चला रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, तो आपने क्यों रिजाइन किया है? वजह क्या है, क्यों रिजाइन किया? मैं असल में जब रात को कस्टडी में था तो मैं तन्हा कमरे में था, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरह मैं गिरफ़्तार हुआ, मैं गया, मेरा दिल ख़त्म हो गया। मैंने भी कुछ चीज़ें लिखी भी। अच्छे से तो गए थे आप, हाथ हिलाते हुए गए थे। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते गया, मैंने कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन शाहजेब मैंने इस वतन के लिए कुछ किया है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मुझे गद्दार कह रहे हैं लोग, मुझे ट्रेटर कह रहे हैं। आई एम नॉट ए ट्रेटर, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, मैं गद्दार नहीं हूँ। तो मैं बहुत दबाव में हूँ, मैं परेशान हूँ। फिर मैंने जब शाम को ये देखा कि एक सिचुएशन ये है, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं चल सकता ज़्यादा से, क्योंकि एमक्यूएम नाम अल्ताफ़ हुसैन का है, ये हकीकत है, ये नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं आप गद्दार नहीं है? हाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्ताफ़ हुसैन साहब नारा लगा रहे हैं, वो उनकी पार्टी है, मैं छोड़ दिया। डॉक्टर साहब इस्तीफा देके भी, जज्बाती होके भी, आंखों में आंसू लेके भी, रात को रेंजर्स के पास जाके भी मसले से काम ले रहे हैं? नहीं, सीधी बात कीजिए, फिर बताइए ना, अगर गद्दार नहीं है तो कौन गद्दार है? आपको किस चीज ने एग्जैक्टली मजबूर किया? आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी है, आप जैसा बंदा क्यों रिजाइन कर रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप समझ सकते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको ज्वाइन करने से पहले नहीं समझ में आ रहा था आप कहां जा रहे हैं? एक दफा मुत्तहिदा छोड़ चुके हैं, ज्वाइन करते हुए नहीं नजर आ रहा था कि मैं जा कहां रहा हूं, ये कहां मैं जा रहा हूं? ये स्टोरीज आपने नहीं देखी, अखबार नहीं पढ़ते थे, टॉक शो नहीं देखते? मैं बताता हूं आपको शाहजेब, मैं दोस्ती करा रहा था, मैं खूनरेज़ी ख़त्म करा रहा था, मैं बातचीत हो रही थी, बहुत कुछ पिघल रहा था, बहुत कुछ बन रहा था, बहुत कुछ बन जाता, बहुत कुछ बनने वाला था, गलतफहमियां दूर हो रही थी दोनों तरफ से। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं बहुत काम कर रहा था। किसने आपकी मेहनत पे पानी फेरा? बस जिस दिन आपने ज्वाइन किया, दिन आपने ज्वाइन किया, मैंने आपसे एक सवाल किया कि एक और मीडिएशन कराने वाले होते थे जिनका नाम इशरतुल इबाद था, उसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने डिसोन किया, तो आपने कहा कि डॉक्टर इशरत के जमाने गए, आमिर लियाकत आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि मीडिएशन कराने वाले इस्टेब्लिशमेंट से आमिर लियाकत कल खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास रात को गुजार के आए, रेंजर्स के पास रात गुजार के आए? किसने मामला खराब किया एग्जैक्टली है डॉक्टर साहब? मामले जाहिर है कि शाहजेब, मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अब कुछ कहूँ। मैं एमक्यूएम छोड़ चुका हूँ और मैंने बहुत दुखी दिल के साथ छोड़ी एमक्यूएम, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दिल से काम कर रहा था। मैं लॉस था, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए थी। मैं सब क्लियर कहिए, एमक्यूएम गलत थी इसलिए एमक्यूएम छोड़ी, या कल रात जब आप रेंजर्स की कस्टडी में गए तो आपको एहसास हुआ मैं कहां फंस गया हूं, इसलिए आपने एमक्यूएम छोड़ी? एग्जैक्टली क्या वजह है? रेंजर्स की कस्टडी में नहीं,
एमक्यूएम दुरुस्त है, अल्ताफ हुसैन साहब दुरुस्त है, मगर आपने एमक्यूएम छोड़ दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सही कर रहा था ना, मैं समझ रहा था शायद चीजें सही हो जाएंगी। सही किसको करना था आपने? मैं एस्टैब्लिशमेंट को सही करना था, अल्ताफ हुसैन साहब को ठीक करने का? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की बातें थी, कुछ अल्ताफ भाई के बयानात थे वो दुरुस्त होने थे, हो रहे थे। फिर आज ये हुआ कि ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए। हो रहे थे, कल ही तो बयान दिया है। वही ना, कल ही तो आपको डिफेंड करना पड़ रहा था, कोई और डिफेंड करने को तैयार नहीं था, आप अकेले कर रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं कल तनहा था ना, मैंने अपनी तन्हाई को कल बड़ा महसूस किया ना शाहजेब। मैं तन्हा था, मेरा कोई साथ उस वक्त नहीं दे रहा था, मैं अकेला डिफेंड कर रहा था। और मैंने वो सारी बातें की जो आज इस बयान में लिखी हैं, यही मैं कर रहा था, यही सारी बातें थी। मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद को मैं कैसे डिफेंड कर दूं? मैं नहीं कर सकता शाहजेब, मैं नहीं कर सकता। फासिल भाई कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता। वासिफ भाई तो कह रहे हैं मैं इस चीज को मैं नहीं कर सकता शाहजेब, मैं नहीं कर पाता। वासिफ जलील साहब वोकल आदमी हैं बहुत ही। डॉक्टर साहब कल भी आकर डिफेंड कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ दी, आप कह रहे हैं आप अपने कायद के बयानात पर कायम हैं। देखिए आमिर भाई तो मेरे ख्याल से उस बात का वो इजहार कर चुके हैं कि वो अंडर प्रेशर हैं यकीनन, और उनकी बातों से ज्यादा मेरे सामने उनका चेहरा तो नहीं है, मगर आई कैन फील, आई कैन सी कि मतलब वो अंडर इनॉर्मस प्रेशर है, और यकीनन कोई उनको जिस बात का कोई दुख है, प्रेशर है, तो यकीनन वो उस दुख के प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। मगर जो अल्ताफ भाई ने जो बात कही थी, अल्ताफ भाई उस बात पे जो है वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर चुके हैं। मैं इस बात को कम से कम दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वरना आप पूरा अल्ताफ भाई का जो खत मगर वासिफ जलील साहब देखिए, आज मुस्तफा कमाल साहब ने एक बड़ी कैटेगोरिकल बात कही है कि ऐसे बयानात, फारूक सत्तार साहब ने माजरत के साथ, कि ऐसे बयानात अब हम नहीं होने देंगे। आप मुझे बताएं, आप क्या गारंटी है? आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब वैसे ही कारकुनों से खिताब करेंगे, आपके पास क्या गारंटी है कि अल्ताफ हुसैन साहब फिर यही बात नहीं करेंगे? पहले भी वो तो जो लोग कॉन्स्पिरेसी करने वाले, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो अपनी कॉन्स्पिरेसीज करना छोड़ दें। अल्ताफ भाई को अल्ताफ भाई समझें, अल्ताफ भाई को इंसान समझें। अल्ताफ भाई के साथ जो ये गिमिक्री की जाती है, बैठ के रात भर बैठ के जो है वो वीडियो लीक स्टेटमेंट्स डालते हैं, अचानक जो है किसी के ऊपर जो है वो मुकदमात बना दिए जाते हैं, अचानक जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो खुद नजर आता है कि किसी न किसी के इशारे पे जो है वो सरकारी अफसरान पुलिस के जो है वो आके टीवी पे आके मनगढ़ंत जो है वो बातें करते हैं। तो ये एमिनेंट चीजें हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। वासिफ साहब आपकी 5 दिन की भूख हड़ताल, वो खुर्शीद शाह जिनके खिलाफ 1-1.5 साल पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ब्लास्फेमी का प्रोपेगेंडा किया था, वो खुर्शीद शाह आए आपके कैंप में, सारे लोग आए आपके कैंप में, मुराद अली शाह साहब ने लोग भेजे आपके कैंप में, परवेज रशीद साहब आए आपके मसाइल सुनने। जुमेरात यानी कि आने वाली जुमेरात को मुलाकात होनी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मियां नवाज शरीफ साहब से। मुराद अली शाह साहब ने कहा 5 लोग छुड़वाए और लोग छोड़ेंगे। ये सब किसने तबाह किया? ये सारी कॉन्स्पिरेसी किसने की? अचानक सब जो अचानक हो गया और आपके ऑफिस सील हो गए, ये किसने की? जी बिल्कुल उन्हीं लोगों ने की, जो रात भर बैठ के जो स्टेटमेंट जो जारी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम से मंसूब करके मनगढ़ंत स्टेटमेंट चलाते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के शाखसाने। देखें, रवैयों को तब्दील कर लें। मेरे ख्याल से अल्ताफ भाई से बैठ के नेगोशिएट करें, आए बैठ के बातचीत करें। हर चीज का जो है वो मायने खेस अंजाम जो है वो डायलॉग की शक्ल में होता है। नसरीन जलील साहिबा कह रही है कि अगर लंदन से ऑर्डर आते रहे तो मैं कंसीडर करूंगी सियासत से रिटायर होना। नसरीन जलील साहिबा कह रही हैं। नसीम बाजी का अपना स्टेटमेंट हो सकता है, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा। जो बातें आपके सामने मैंने फारूक सत्तार साहब की सुनाई है, आप उनको भी कह रहे हैं उनका अपना होगा, या वो रात को आए थे उन्होंने देखा नहीं होगा, उनको पता नहीं था। वासिफ जलील साहब, आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी को बुनियाद बनाकर आप इस वक्त बात कर रहे हैं लंदन में बैठकर, और ये कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फायदा पहुंचेगा इस स्टेट ऑफ डिनाइल से, इन चीजों को बार बार ये कहने से कि दूसरे जिम्मेदार हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको लगता है कि जेन्युइनली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आपके वोटर और आपके सपोर्टर को फायदा होगा इससे? आप लोगों को मारते रहें, आप लोगों को कत्लो गारतगिरी करते रहें, बड़े बड़े सानियात इस शहर के अंदर होते रहें, और एमक्यूएम जो है वो हाथ बांध के खड़ी हो जाए आपके सामने। वासिफ जलील साहब, लोगों को मारने का इल्जाम आप पर भी है। वासिफ जलील साहब, लोगों को मारने का इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी है। अभी रेंजर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मुत्तहिदा पर डाली गई है। वासिफ जलील साहब, आप ही हैं जब रजा हैदर साहब का मर्डर हुआ था एमपीए, और आपने कहा था कि अवामी नेशनल पार्टी ने यह कत्ल कराया, और उसके बाद चुन चुन के पठान मारे गए शहर में, 100 के करीब उस दिन कत्ल हो गए। आपने कहा था अवामी नेशनल पार्टी ने कराया, और बाद में पता चला कि लश्कर जंगवी ने कराया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी बहुत सारे इल्जामात हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने की बात हो रही है सर लंदन से। कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर देना कि कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाएं, बजाय कि मैं आपके टॉक शो बैठ के कोई जूरिस्प्रूडेंस तो करूंगा नहीं यहाँ पर। और जो चीजें थी, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, अल्ताफ भाई की बात को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2013 में अल्ताफ भाई ने मीडिया की मौजूदगी के अंदर
उन तमाम ब्लैक शीप्स को जो है पार्टी में रहते हुए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह के उनके नामों को जो है वो बताया कि ये सब लोग जो है वो खराब हो गए, इनके खिलाफ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। ये ना मेरी पार्टी पॉलिसी थी, ना मेरी तरबियत थी, उन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जिनके ईमा पे आए हैं, उनका नाम PSP है, उनके टोले की शक्ल में बैठे हुए। ऐसा नहीं है वासिफ जलील साहब, गुज़िश्ता मार्च में मेरे इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब ने मुस्तफा कमाल साहब को दावत दी कि मुस्तफा कमाल वापस आ जाओ, पार्टी में वापस आ जाओ। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि कोई कन्विक्शन नहीं हो रही, आपने कहा कि कोई अदालत से फैसले ले आए। सोलत मिर्जा अदालत में साबित हुआ, वली खान बाबर का कत्ल अदालत में साबित हुआ, मर्डरर 90 के रेड में 90 से मिला, केस लड़ा जो इस वक्त आपका MNA है बलोच साहब। और कितने सबूत आपको चाहिए? नहीं तो आप किसी को पकड़ के लेके आ जाए तो आप कहेंगे 90 से लेके आ गए। क्या कहते हैं, आप जिस पे चाहे इल्जाम लगा दें, मैं आपकी बात कैसे मान लूं भाई? तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों को MQM ने अपने रैंक्स एंड फाइल से निकाला, आपने लाके उनके ऊपर उन पे आशीर्वाद करके उनको रख दिया। 92 में भी इसी तरह किया। सोलत मिर्जा को जब फांसी घाट में पहुंचा तो उस वक्त निकाला, उस वक्त आपने निकाला। उससे पहले उसके साथ जाके सारा के सारे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इवेंट्स होते थे वो करते थे, और आप कह रहे हैं ऐसे ही पकड़ के ले आएंगे। ऐसे ही आपके MNA ने जाके केस लड़ लिया उस कातिल का, जो वली खान बाबर का कातिल था, उसका जाके केस लड़ लिया। सलमान बलोच साहब ने ऐसे ही लड़ लिया, मुजाहिद बलोच साहब। आप मौजूद देखिए, एडवोकेट तो किसी का भी केस लड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो दीगर सियासी जमातों के अंदर होते हैं, वो किसी के एडवोकेट होते हैं। ये क्या बात कर दी आपने? डॉक्टर साहब आपको उम्मीद है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कहीं से बेहतरी आ सकती है, या आपने वो उम्मीद हारी है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ी? सियासत मेरा पैशन था, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरा पैशन था सियासत। मैंने आज सियासत छोड़ दी हमेशा के लिए। मैं अपना फैसला वापस नहीं लूँगा। मैंने सियासत छोड़ दी, मैं सियासी सरगर्मियाँ मैंने छोड़ दी। मैं जब रात को बैठा था मैंने कुछ अशार लिखे थे, अगर आप इजाज़त दें तो। ये मेरा जज्बात है। करीब सहर है अब तो सहर वालों के लिए, खुदी को मैंने अपनी जहर सब पिला दिए। वफ़ा का पास रखते तो रखते भी किस कदर, तुमने वफ़ा के नक्श ही सारे मिटा दिए। ये मुर्दनी तो हम पे है, मुर्दा नहीं वतन मेरा। ये मुर्दनी तो हम पे है, मुर्दा नहीं वतन मेरा। शाजिद, मुर्दा नहीं वतन मेरा, इस नारे ने तमाशे के पर्दे गिरा दिए। मैं कब तलक सफाई दूँ, अब थक गया हूँ मैं कब तलक सफाई दूँ, अब थक गया हूँ मैं। जज्बे जनाजे बन रहे थे सो उठा दिए, रस्ते में तन्हा छोड़ के सब मुझको चल दिए। वो जिन पे मैंने सच के खजाने लुटा दिए। आमिर चलो चलें कि सफ़र हो गया तमाम, आतिश कदे में सारे मुहाजिर जला दिए। ये जो शिकायत है ना आपकी, सब लिखा है आपने, खूब लिखा है, मगर इसमें से कोई एक भी शिकायत ना रेंजर से है, ना रियासत पाकिस्तान से है, सारी उनसे है जिनको आप कुछ दिन पहले कायद किए गए थे। मैं अब ये सारी शिकायतें उनसे। बस शाजिद मैं अलहदा हो गया। मैं अब सियासत से दूर हो गया। मेरा पैशन था, मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। मेरी खुशी थी, मैं मिनिस्टर रहा था इस मुल्क में, मुझे MQM ने MNA बनाया था। मैं उसके बाद मैंने सियासत नहीं की फिर 10 साल तक। फिर मैं MQM के लिए आया था। मैं MQM के लिए आया था। माजरत के साथ आपने सियासत एक दफा पहले भी छोड़ी थी। मैं आपके जज्बाती आपके जज्बाती मेरे सवाल है, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप जज्बाती हो रहे हैं, मगर मैंने सवाल आपसे पूछना है। आपने रात को ये नज़म लिखी और आपने कहा माइंड बना के लिखी। रात को आपने माइंड बनाया, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फारूक सत्तार साहब की, आपका माइंड फिर बदला। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, टॉक शो में गए, आपका माइंड फिर बदला। क्या गारंटी है फिर नहीं बदल जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं, माइंड नहीं बदला था। मैं ये इससे मैंने सियासत छोड़ने को, इससे ये तो मैंने अपना दर्द बयान किया था। सियासत उससे छोड़ने को थोड़ी कहा था। आज तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। मैं जब भी आऊँ, या आपको कसम है कि आप मुझे दिखाएंगे कि आप तो ये कह रहे थे, मैं अब नहीं आऊँगा। आप मुझे कसम नहीं भी देंगे, मैं फिर भी दिखाऊंगा। मगर मैं नहीं आऊँगा शायद, मैं चला गया, आई एम गॉन। मैं नहीं आऊँगा कभी भी, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी भी नहीं आऊँगा वापस। मैं वासिफ जलील साहब एक एक लफ्ज को ओन करते हैं, सीनियर रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, उनके एक एक लफ्ज को ओन करते हैं। जो फारूक सत्तार मैंने जो बातें की हैं, जो आप कहेंगे मैं उसको, जो 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 जायज बात होगी उसको ओन करूंगा यकीनन। फारूक सत्तार साहब ने आपकी नजर में कोई नाजायज बातें की हैं आज? मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें जहां जहां उन्होंने बातें की हैं, ज़ाहिर तो उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाइड बातें की हैं। जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको भी उन्होंने उजागर किया है, वो जुल्म ज्यादती खत्म होनी चाहिए। ये भी मतलब एक जस्टिफाइड फैक्ट है, उसको भी खत्म होना चाहिए। ऑन करते हैं आप? 5 दिन की स्ट्राइक थी, खुद अपने आप को भी रिडिक्यूल करते हैं, मैं भी कराते हैं, ऑन करते हैं? नहीं, रिडिक्यूल का लफ्ज तो मैं समझता हूँ कि वो मीडिया की टर्मिनोलॉजी में होगा। मतलब वो फारूक सत्तार भाई MQM के लिए नहीं कह रहे। फिर किसके लिए कह रहे हैं? कौन बयान देता है? कौन कह रहा है? किसके लिए कह रहे हैं फारूक सत्तार?
तो आप जो मतलब मैं कह रहा हूँ, आप अपनी चीजों को भी मान लेना। जो पाकिस्तान में बैठ के जो लोग रात भर बैठ के जो है, चाहे वो किसी भी फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के मामले को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मामले को एड्रेस करना पड़ेगा, इनके जो बयानात हैं इसको अल्ताफ भाई ने तो अपने बयान को एड्रेस कर लिया, शाहजेब सॉरी अल्ताफ भाई ने तो अपने बयान को तमाम चीजों को बिल्कुल बता दिया, वजाहत के साथ कर दिया। मैं समझता हूँ मेरा आप बाकी छोड़े, मेरा अपना शो गवाह है कि कितनी दफा एड्रेस किया और कितनी दफा यह सवाल हुआ है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं आपकी कितनी दफा एड्रेस किया, बयान दिया, एड्रेस किया, बयान दिया, एड्रेस किया, शीरी मजारी साहब पता नहीं किस किस के बारे में। अगर प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकते हैं, जी दिखाएं। अपने नाजरीन से माजरत के साथ एक खातून के लिए कह रहे थे, चकला चलाती हैं, नायिका हैं, क्या कहेंगे? देखें, अल्ताफ भाई ने जो बातें की हैं वो अगर उनको देखा जाए, उन्होंने कोट किया है। तहरीक अल्ताफ भाई ने कोई जुमले ऐसे कहे हैं, फर्ज कर लें, तो फिर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, पब्लिकली उनके खिताबात पर बैन है, सुन लीजिए। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चैनल को आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते, चैनल्स उसको लाइव नशर नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके चैनल्स पे भी चल चुकी हैं। मतलब इनमें से मुझे मैं आपको अखबार, इनमें से एक चीज बताइएगा जो किसी चैनल पे चली हो, जिस इस किस्म के अल्फाज किसी एक चैनल पे चले हो या किसी ने कहे हो। मैं समझता हूँ कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह लें कि हम किसी पार्टी का हिस्सा हैं, तो पार्टी के मिजाज को भी और कार्यकारी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम समझते हैं, और वही हमारी जिम्मेदारी है जिसको हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को आप अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड नहीं करते, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन पर आपके जो पार्टी के कारकुनान हैं बिल्कुल इस तरीके से ये मेरे और आपके प्रोग्राम में ये मेरे और आपके प्रोग्राम में ये बहस तय नहीं होगी, ये तो किसी कोर्ट में जाकर तय होगा। अपने अल्फाज अल्ताफ भाई के नहीं है ये। अगर खिताबात पर पाबंदी ना होती तो वो पब्लिक बात है, मेरे हैंडआउट में वो जुमले नहीं है। अल्ताफ भाई की तकरीर में माजरत आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में लोग इसका एहसास करेंगे और आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर सब हमारे शोज में कहते रहे, वासिफ जलील साहब माजरत आ गई है, आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं, ये कितनी माजरतों के बाद हो? मैं आपसे पहले ही दोबारा कह चुका हूं, क्या कहते हैं कि जब आप तर्ज सियासत में हैं, सियासत के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। क्या पाकिस्तान के दीगर सियासी अकाबरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और उन्होंने फिर उसको जो है वो वापस उन्होंने अपने अल्फाज नहीं लिए? बहुत से लोगों ने माफी मांगी है। अल्ताफ भाई ने अगर मांग ली वापस तो उसमें क्या बात? वासिफ जलील साहब, अगर आप कह रहे हैं कि सब ऐसा ही रहेगा जैसा है, सब इसी तरह चलेगा जैसा है, तो फिर आपको पता होगा कि कुछ सियासी जमातें आपके करीब आई थी, अब वो नहीं है। मुराद अली शाह साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, यहां तक के एतजाज हसन साहब, वो सब कह चुके हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि इन बयानात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है, चौधरी निसार साहब ने बरतानिया से राब्ता कर लिया है। तो फिर ट्रीजन के मुकदमे बनेंगे, इन बयानात पर कार्रवाई होगी, आपके कारकुन गिरफ्तार होंगे, अल्ताफ हुसैन साहब तक बात पहुंचेगी। फिर अगर आपकी तरफ से स्टेटस को है तो स्टेट की तरफ से भी स्टेटस को होगा, तो इसी तरीके से चीजें बरकरार रहेंगी। कोई गेन नहीं है फिर आज फारूक सत्तार साहब की बातों के बाद। तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे ना, कोर्ट ऑफ लॉ में देखा जाएगा, वो वक्त साबित कर देगा कि मतलब कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे तो वक्त साबित कर देगा कि बात दुरुस्त हो रही थी या बात गलत हो रही थी। तो आप कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान जाए, लंदन यूके हुकूमत से बात करे, रियासत पाकिस्तान की अदालतों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ केसेस करे, खुल के तैयार है आप इस बात के लिए अदालत में जाके साबित करें? आप ये कह रहे हैं चले स्टेटस कोई होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लाएं। और इसी तरह से पाकिस्तान के वो तमाम सियासी रहनुमा जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बातें की हैं, तो फिर उनको भी सामने रखिएगा। वन साइडेड विंडो ऑपरेशन नहीं चलेगा अपना। और वासिफ जलील साहब, जहां एक तरफ फारूक सत्तार साहब और दूसरे रहनुमा इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका कल बहुत अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। जिस चीज के लिए आप लड़े, मेयर का इलेक्शन कल होने जा रहा है, वो आज भी टूटते हुए कारकुनों को संभाल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कल इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कि आप अब लड़ाई के ही मूड में हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कराची, कुछ डिलीवर करने का मौका वो सब गया, एक तरफ आप लड़ाई के मूड में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई लड़ाई के मूड में नहीं। किसने कह दिया लड़ाई के मूड में? आप अपने तय अल्फाजों को मिन्स कर रहे हैं, मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है। हम कल इलेक्शन इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे और हमसे ज्यादा कौन वफादार होगा शहर का? मतलब मैं तो खुद इस फोरम पे बैठ चुका हूं, मैंने खुद 5 साल जो है निजामत के गुजारे गुलशन टाउन के अंदर, तो मुझसे ज्यादा दर्द नहीं होगा इस शहर के लिए किसी को। हम सब लोगों ने मेहनत से काम किया और हम तो 2010 फरवरी के बाद से लेके अब तक ये शहर जो शहर यतीमा है उसके साथ जो लोगों ने जुल्म किया, तो हम तो यही चाहेंगे कि इस शहर के अंदर जो ये तमाम फ्रस्ट्रेशन जो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको जो है वो पूरा किया जाए और तमाम जो लोकल गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है उनको पूरा भरपूर मौका दिया जाए कि ताकि वो आके जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर सकें।
क्योंकि इस वक्त नीड ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ द आवर है। अगर आप ये तमाम चीजें करेंगे तो यकीनन आप देखें खुद ब खुद कराची के अंदर जो सारी सूरत हाल है वो अच्छी होगी। और जो शायद जो लोग अगर चाहते हैं कि कराची की सूरत हाल दर पे खराब करने के दर पे, तो हो सकता है वक्त के साथ वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे कराची की सूरत हाल को कौन खराब कर रहा है। डॉक्टर साहब, कराची इस पूरी सूरत हाल में, आप मुत्तहिदा में गए, वापस आ गए हैं, कराची का शहरी इस पूरी सूरत हाल में गेन कर रहा है या सबसे बड़ा लूजर ही कराची का शहरी? सबसे बड़ा लूजर कराची का शहरी। क्या वजह? कराची तबाह हो गया, ख़त्म हो गया कराची। अब वो शहर ही नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या है यहाँ? टारगेट किलिंग, अगवा, हत्ते, लोगों को मारना पकड़ना, कोई निज़ाम नहीं है, गटर साफ नहीं करा सकते, कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म है। डॉक्टर साहब, सियासत आपको ज़रा मुश्किल रास्ता लगा? प्रोग्राम करना, प्रोग्राम में रह के इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करना, सब चीज़ों की तारीफ़ करना, ये ओन करना कि राहील शरीफ साहब को हीरो मैंने बनाया है और कदम बढ़ाओ राहील शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, ये बड़ा आसान है। और किसी पार्टी के एक्शंस को डिफेंड करना और फिर गालियां खाना, और ये बड़ा मुश्किल काम है, आपको एहसास हुआ? तो आप बैक टू प्रोग्राम्स, बैक टू प्रेजिंग एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें, ये बड़ा आसान काम है प्रोग्राम में बैठ के करना? नहीं शाहज़ेब, मैं अब किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए भी अब कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अगर आप समझते हैं, आप मुझे बहुत पुराने जानते हैं, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ और मैं अपने बयानात वापस नहीं लेता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अब किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने जिस तरह रात गुजारी हो मैं जानता हूँ। मुझे बस मेरा किसी आप क्या एक्सपेक्ट करते थे? आप रेंजर्स की तहवील में होते हैं, कॉल राहील शरीफ साहब की तरफ से आती, जनरल बिलाल आपसे मिलने आते हैं, आपको खाना सर्व करते हैं, क्या होना चाहिए था? राहील शरीफ साहब के भाई, राहील शरीफ साहब के मामू, राहील शरीफ साहब की वालिदा के लिए मैंने लिखे हैं कॉलम्स, और बहुत दर्द भरे लिखे हैं, और मैं आज भी उनके लिए कहता रहता हूँ सब कुछ। मैंने ये नहीं कहा मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अपनी औकात देख ली है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैंने अपने आप को कल देखा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत मायूस हो चुका हूँ। और मुझे ज़्यादा किसी ने तंग किया, मैं पाकिस्तान से चला जाऊंगा। सच है कि आप ये सोच के गए थे कि अल्ताफ हुसैन साहब की ज़ाहिर एज हो गई है, उनकी तबीयत के हवाले से भी होता है, मुस्तफा कमाल साहब अलग हो गए, आपको मौका नजर आ रहा था कि शायद आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लीड करने का मौका मिले, बट सवाल है, सारी बात जवाब दे सकते हैं। सारी बातें मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, एमके अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी कर लें फारूक सत्तार साहब, कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो गया था किसी तरह, आपका दिल नहीं चाहता कि इस शहर में झगड़े कम हो जाएं, खत्म हो जाएं, ये आपका दिल नहीं चाहता। मैं यही करने गया था कि जहां जहां मसले हम बैठ के बातचीत हल हो जाए, बस। फिर क्या ज़ाहिर है आपके लिए एक जज्बाती मामला है, मगर अल्ताफ हुसैन साहब के लिए आखिरी कोई मशवरा है आपका? अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, और मैं किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करता। उनके साथ एक वक्त बिताया था कभी जब मैं था, अब तो मैं ज़ाहिर मुद्दतों से मुलाकात नहीं हुई है। उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो जो जहनी कैफियत में अल्लाह ताला ने उससे भी निजात। आखिरी बात कब हुई आपकी? मेरी परसों हुई थी। क्या कह रहे थे? बस दुआ दे रहे थे। और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब ने जो भी अनाउंस किया, शायद वक्ती तौर पर आप भी कैरिड अवे हो गए उनके साथ, आपने भी बोला, मगर फैसले अल्ताफ हुसैन साहब नहीं करने, फारूक सत्तार साहब की खुशफहमी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वासिफ जलील साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक और शख्सियत है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं है, दे रहे हैं। नहीं, मैं जस्ट अल्ताफ भाई ने तो खुद कह दिया। आप बयान पढ़ दें अल्ताफ भाई का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अल्ताफ भाई का जो बयान है, हो सकता है आप पे पैमरा का जो है वो कोई उस पे एम्बार्गो लग जाए आपके प्रोग्राम पे, मगर पढ़ दें। मेरे पास बयान मौजूद है, मगर आप तो कायद के ओरिजिनल बयान पर कायम है, तो उस बयान की अहमियत क्या रह गई? जो कायद ने माफी मांगी है, आप तो उसको ऑन नहीं कर रहे, आप तो कायद के ओरिजिनल बयान को ऑन कर रहे हैं, फिर इस बयान की अहमियत क्या है मेरे पास? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो फारूक सत्तार भाई ने जो बात की है वो ऑलरेडी डिनाउंस कर चुके हैं, उसके अंदर खत्म हो गई बात। आगे वे फॉरवर्ड चले ना, हम तो उसको आगे लेके चलेंगे, तो हम इसी के ऊपर घूमते रहे। फारूक सत्तार साहब ने बात की उस वक्त पहले अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आ चुका था, फिर फारूक सत्तार साहब ने बात क्यों की? देखिए, फारूक सत्तार, मैंने आपको बोला ना शाहजेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फारूक भाई जो है वो ओवरनाइट जो है वो रेंजर्स की कस्टडी में थे। जरूरी नहीं कि वो हर बात से जो है वो बाखबर हों और जो है उनको एक एक चीज पता हो। उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने फिर माफी मांगी है और पता नहीं कौन सी दफा माफी मांगी है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा। ओवरनाइट आने के बावजूद उन्हें अल्ताफ हुसैन साहब की माफी का पता था, फिर भी उन्होंने कहा कि आप रिडिक्यूल करते हैं और खुद भी रिडिक्यूल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल उसको कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी है, बिल्कुल की है, मगर रिडिक्यूल तो पाकिस्तान का मीडिया करता है। शाहजेब, आप क्या कहते हैं, चीजों को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रिडिक्यूल एमकेएम का कोई कारकुन नहीं कर रहा है, एमकेएम की कोई लीडरशिप किसी को कोई रिडिक्यूल नहीं कर रही, तो यहाँ पाकिस्तान का मीडिया करता है।
नहीं, मैं तो फारूक सत्तार भाई है ना, तो फारूक सत्तार साहब ने नहीं कहा कि आप मीडिया करता है, उन्होंने कहा आप करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं आप खुद भी रिडिक्यूल होते हैं, हमें भी रिडिक्यूल करवाते हैं। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं नहीं देखें, रिडिक्यूल तो कोई नहीं हो रहा शाहजेब, और ज़ाहिर है वी आर इनटू पॉलिटिक्स। ज्यादा जब आप पॉलिटिक्स में होती हैं तो बहुत सारे, फिर तो ये पाकिस्तान में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, वो भी इसी तरह से फिर रिडिक्यूल होते हैं, फिर उनकी भी बहुत सारी चीजें आती हैं। वासिफ साहब मेरे साथ रहिएगा, वासिफ जलील साहब मेरे साथ रहिएगा। जब वासिफ जलील साहब रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको फिर क्यों आप क्यों नहीं खड़े रहे? वो माजरत भी कर ली, ये सारी बात है, आप क्यों आपने रिजाइन कर दिया है? फिर मैं थक गया हूँ, और कभी कभी इंसान के पाँव नहीं थकते, दिल थक जाता है। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमकेएम कुछ नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं जो हो रही हैं, और जब फजूल हो रही हैं मैं नहीं हिस्सा बनना चाहता। ये सब एक कैमोफ्लाज है। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमकेएम कुछ नहीं है। जो आज हुआ दिन में, मुझे बताइए डॉक्टर साहब एक बात बताइए। मैं जाहिर है आपके लिए बहुत ही जज्बाती लम्हात हैं कल से जो आपने भुगता है। मुझे एक बात बताइए, आज दोपहर को, और ईमानदारी से बताइए, आज दोपहर को जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा वो कैसे हो गया? क्या वाकई स्टेटस को है या फिर कुछ था जो आपको पता है? बताइए ये हुआ क्या है दिन में आज, जिसको आज वासिफ जलील साहब कह रहे कुछ नहीं बदला, सब ठीक है। देखें, तौसीक भी अल्ताफ भाई करेंगे, कायद भी अल्ताफ भाई हैं, अल्ताफ भाई की पार्टी है, फारूक सत्तार कुछ नहीं है। ये हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। और इस हकीकत को जब हम तस्लीम करते हैं तो फिर हमें ये सब नहीं करना चाहिए जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, नहीं करें। आप क्यों हिस्सा बने उसमें जाके? मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं समझ पा रहा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के माफ़ी मांग रहे हैं, मैं गया तो फिर एमक्यूएम में साथ खड़े हो ना, जो वासिफ जलील साहब कह रहे हैं वो कहिए, फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? नहीं शाहजेब भाई, मैं इस्तीफे की बात नहीं है, मैं एक रियलिटी है आपके सामने। आपने वासिफ भाई की गुफ्तगू भी सुन ली, और वो जो कह रहे हैं वही रियलिटी है। शाम को रियलिटी बनती है कि कमान संभाल ली है फारूक भाई ने, उसके बाद फिर चीज़ें बदल जाती हैं, फिर ये भी एक राब्ता कमेटी है, वो भी है। मैं थक गया हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा, मैं परेशान हो गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे भी खुद कुछ पता नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ। बस इतना मैं जानता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम नहीं है। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात एमक्यूएम को नुकसान पहुँचा रहे हैं? मगर एमक्यूएम कहती है कि कायद वही हैं, तो जब वो कह रही है ना, तो फिर हम कहाँ हैं? ये सब जो भी कह रही है, आप इस वक्त एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है ना, आप तो कह रहे हैं आप छोड़ चुके हैं। आपकी क्या राय है? आप क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे? अगर सब ठीक चला रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, तो आपने क्यों रिजाइन किया है? वजह क्या है, क्यों रिजाइन किया? मैं असल में जब रात को कस्टडी में था तो मैं तन्हा कमरे में था, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरह मैं गिरफ़्तार हुआ, मैं गया, मेरा दिल ख़त्म हो गया। मैंने भी कुछ चीज़ें लिखी भी। अच्छे से तो गए थे आप, हाथ हिलाते हुए गए थे। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते गया, मैंने कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन शाहजेब मैंने इस वतन के लिए कुछ किया है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मुझे गद्दार कह रहे हैं लोग, मुझे ट्रेटर कह रहे हैं। आई एम नॉट अ ट्रेटर, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, मैं गद्दार नहीं हूँ। तो मैं बहुत दबाव में हूँ, मैं परेशान हूँ। फिर मैंने जब शाम को ये देखा कि एक सिचुएशन ये है, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं चल सकता ज़्यादा से, क्योंकि एमक्यूएम नाम अल्ताफ हुसैन का है, ये हकीकत है, ये नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं आप गद्दार नहीं है? हाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब नारा लगा रहे हैं, वो उनकी पार्टी है, मैं छोड़ दिया मैंने। डॉक्टर साहब इस्तीफा देके भी, जज्बाती होके भी, आंखों में आंसू लेके भी, रात को रेंजर्स के पास जाके भी मसले से काम ले रहे हैं? नहीं, सीधी बात कीजिए, फिर बताइए ना, अगर गद्दार नहीं है तो कौन गद्दार है? आपको किस चीज ने एग्जैक्टली मजबूर किया? आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी है, आप जैसा बंदा क्यों रिजाइन कर रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप समझ सकते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको ज्वाइन करने से पहले नहीं समझ में आ रहा था आप कहां जा रहे हैं? एक दफा मुत्तहिदा छोड़ चुके हैं, ज्वाइन करते हुए नहीं नजर आ रहा था कि मैं जा कहां रहा हूं, ये कहां मैं जा रहा हूं? ये स्टोरीज आपने नहीं देखी, अखबार नहीं पढ़ते थे, टॉक शो नहीं देखते? मैं बताता हूं आपको शाहजेब, मैं दोस्ती करा रहा था, मैं खूनरेजी खत्म करा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कंफ्यूजन है,
बहुत सारी कंफ्यूजन है। जब से फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त से कंफ्यूजन है। फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लाइन थी, साफ नजर आया कि उन्होंने कहा कि कराची से फैसले होंगे, कराची वाले फैसले करेंगे। बाद में मुस्तफा अजीज आबादी, वासिफ जलील साहब का स्टेटमेंट आया कि जो तरह फैसले होते थे उस तरह होंगे। और उसके बाद एक सूरत हाल ऐसी आई कि वो शख्सियत जो मुसलसल इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टॉक शोज में जाकर डिफेंड कर रही थी, यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं अब मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं हूं। फिर आगे बात बढ़ी और अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हुई है मैं दूर करूंगा, वो हमारे ही हैं। ये मामला जा कहां रहा है? जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा वो क्या कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था, वो क्या लंदन से बात करके हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब से बात की थी या नहीं? क्योंकि एक तकरीर, उस पर रद्द-ए-अमल, फिर माफी, फिर एक अहम फैसले का ऐलान, लेकिन उसके बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। साथ ही कराची में सियासी हलचल भी बरकरार है। मुत्तहिदा के कायद ने एक बार फिर से मुतनाज़ बयान के बाद माफी मांग ली है। साथ ही मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में ही फैसले करने का फैसला कर लिया। मगर अब भी सवाल उठ रहा है कि फैसला कौन करेगा? कंफ्यूजन है, इस कदर कंफ्यूजन है कि कल तक मुत्तहिदा का दिफा करने वाले आज मुत्तहिदा ही छोड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ हमें लंदन से हैं वासिफ जलील साहब, उनसे पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मामला क्या है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वासिफ जलील साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे मैं सुनाना चाह रहा हूं, एक आध क्लिप आप जरा सुन लें कि क्या कहा, जरा नाजरीन भी देख लें, जिससे नजर आता है कि कुछ बातें बड़ी कैटेगोरिकल फारूक सत्तार साहब ने की थी। जरा पहले देखिए क्या कह रहे थे। इस मसले को हमें एड्रेस करना है जो सेहत का मसला है, और इस सेहत की रीजन की वजह से, और चूंकि ये बार बार हो रहा है, इसलिए हमें ये तय करना और हमें ये फैसला करना, और हमने ये फैसला किया है कि फैसले हम करें और इस बात को हम दोहराने की इजाजत ना दें। वरना फिर अगर ये पॉलिसी है, देखिए मैं ये और वाज़ेह कर दूं, और अगर कोई और एमक्यूएम ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रही है, अगर कोई और एमक्यूएम कह रही है, तो फिर हमें बताया जाए वो एमक्यूएम कौन सी है, फिर वो एमक्यूएम वो लोग संभाले, हम फिर कोई और पार्टी बनाते हैं या हम कोई और काम करते हैं, फिर मिलकर कोई और काम करते हैं। वो एमक्यूएम जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, अगर कोई और एमक्यूएम ऑपरेट कर रही है, आगे जाके इस बात को मजीद फोकस करके उन्होंने कहा और कहा कि पाकिस्तान से पार्टी चलेगी। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। जब तक ये मसला है, ये इशू है, फैसले हम करेंगे, फैसले यहाँ से होंगे, एमक्यूएम को हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और ये मैसेज वहाँ के लिए भी है और ये मैसेज यहाँ के लिए भी है। मैसेज वहाँ के लिए भी है, मैसेज यहाँ के लिए भी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली एमक्यूएम अगर कोई और है तो वो नहीं चलेगी, यहाँ से पार्टी चलेगी। बार बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात करते रहे। उल्टे हाथ पर बैठे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने भी साथ बात की। उसके बाद अजीब अजीब मामला हो गया है। लंदन से बात आ रही है कि स्टेटस को है, जिस तरह पार्टी चलती थी उसी तरीके से पार्टी चलेगी। वासिफ जलील साहब, ये जो बयानात हैं फारूक सत्तार साहब के तो बड़े क्लियर हैं, तो पार्टी वैसे ही चलेगी, तो यानी कि जो फारूक सत्तार साहब ने कहा वैसे नहीं चलेगी? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ मुझे तो कोई इस बात की कंफ्यूजन नहीं है। आप भी शायद मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज पे जो है वो मुतअद्दिद मरतबा जो है वो विजिट कर चुके हैं, और आपने देखा है कि वहाँ पर खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट है और वहाँ एक बहुत बड़ा जो है पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ से सारे आपके पाकिस्तान भर के जो जिम्मेदारान हैं वहाँ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके वहाँ उनके रिहाइश का भी वहाँ पर उस पर जो है उनका बंदोबस्त किया है गुज़िश्ता कई सालों से। वो आज का नहीं है, मतलब कम से कम मैं उसको 1990 से तो कम से कम जानता हूँ कि जिम्मेदारान वहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं। तो मुझे इस बात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान की राब्ता कमेटी जो एमक्यूएम पाकिस्तान कहलाती है वो वहाँ से रजिस्टर्ड है, और एमक्यूएम लंदन जो है यहाँ पर ज़ायबत है, चूँकि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट है हमारा, और उसके कुछ अराकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, राब्ता कमेटी के अराकीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उसमें जाहिर बात है जो तमाम तर फैसले, दिन भर के जो फैसले होते हैं, दिन भर की तमाम जो भी वहाँ पर जो दिन भर आप लोगों से मिल रहे हो, कोई भी फैसले हों, तंजीमी तौर पे फैसले हों,
वो वहाँ की राब्ता कमेटी जो है वो एग्जीक्यूट करती है। तो फारूक सत्तार भाई ने कोई अनहोनी बात नहीं बताई। हाँ, हो सकता है कि आज मीडिया के दोस्तों को शायद ये सुन के अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमेशा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जो है वो एमक्यूएम के लिए हमेशा की गई है। एक बात बताइए, आपको बताया गया था लंदन की क़यादत को फारूक सत्तार साहब ने कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ? वो तो आ गया था बिल्कुल फारूक सत्तार भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल इल्म तक फारूक सत्तार भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी वजाहत से एक बात, शाहजेब अगर मुझे टाइम दीजिएगा मैं क्लैरिटी दे दूं आपको, ठीक है? मुझे कम से कम मुझे अपनी जात से लेके और पार्टी के हवाले से तमाम जिम्मेदारान उस पर कोई इबाम नहीं है। राब्ता कमेटी पाकिस्तान है, राब्ता कमेटी लंदन है, उसके अराकीन हैं, और यकीनन जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है, उस पर कोई इश्यूज होते हैं तो उस पर डिस्कशन किया जाता है, और उस डिस्कशन पे यकीनन जब भी कोई हमें फैसला लेना होता है तो उस पर कायदे अल्ताफ भाई से जो है उस पर तौसीक ली जाती है। ये तौसीक पहले भी जो है वो इससे पहले ली गई है, तौसीक हमेशा ली जाएगी इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बातचीत हो रही थी, बहुत कुछ बिगल रहा था, बहुत कुछ बन रहा था, बहुत कुछ बन जाता, बहुत कुछ बनने वाला था, गलत फहमियाँ दूर हो रही थी दोनों तरफ से। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं बहुत काम कर रहा था। किसने आपकी मेहनत पे पानी फेरा? बस जिस दिन आपने ज्वाइन किया, दिन आपने ज्वाइन किया, मैंने आपसे एक सवाल किया कि एक और मीडिएशन कराने वाले होते थे जिनका नाम इशरत उल इबाद था, उसे अल्ताफ हुसैन साहब ने डिसोन किया। तो आपने कहा कि डॉक्टर इशरत के जमाने गए, आमिर लियाकत आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि मीडिएशन कराने वाले इस्टेब्लिशमेंट से आमिर लियाकत कल खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास रात को गुजार के आए, रेंजर्स के पास रात गुजार के आए? किसने मामला खराब किया एग्जैक्टली डॉक्टर साहब? मामले जाहिर है कि शाहजेब, मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अब कुछ कहूँ। मैं एमक्यूएम छोड़ चुका हूँ, और मैंने बहुत दुखे दिल के साथ छोड़ी है एमक्यूएम, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दिल से काम कर रहा था। मैं लॉस था, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। मैं सब क्लियर कहिए, एमक्यूएम गलत थी इसलिए एमक्यूएम छोड़ी, या कल रात जब आप रेंजर्स की कस्टडी में गए तो आपको एहसास हुआ मैं कहाँ फंस गया हूं, इसलिए आपने एमक्यूएम छोड़ी? एग्जैक्टली क्या वजह? रेंजर्स की कस्टडी में नहीं, एमक्यूएम दुरुस्त है, अल्ताफ हुसैन साहब दुरुस्त है, मगर आपने एमक्यूएम छोड़ दी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सही कर रहा था ना, मैं समझ रहा था शायद चीजें सही हो जाएंगी। सही किसको करना था आपने? मैं एस्टैब्लिशमेंट को सही करना था, अल्ताफ हुसैन साहब को ठीक करने का? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की बातें थी, कुछ अल्ताफ भाई के बयानात थे वो दुरुस्त होने थे, हो रहे थे। फिर आज ये हुआ कि ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए। हो रहे थे, कल ही तो बयान दिया, वही ना, कल ही तो आपको डिफेंड करना पड़ रहा था, कोई और डिफेंड करने को तैयार नहीं था, आप अकेले कर रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं कल तनहा था ना, मैंने अपनी तन्हाई को कल बड़ा महसूस किया ना शाहजेब। मैं तन्हा था, मेरा कोई साथ उस वक्त नहीं दे रहा था, मैं अकेला डिफेंड कर रहा था। और मैंने वो सारी बातें की जो आज इस बयान में लिखी हैं, यही मैं कर रहा था, यही सारी बातें थी। मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद को मैं कैसे डिफेंड कर दूं? मैं नहीं कर सकता शाहजेब, मैं नहीं कर सकता। फासिल भाई कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता। फासिल भाई तो कह रहे हैं मैं इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता शाहजेब, मैं नहीं कर पाता। वासिद अली साहब वोकल आदमी हैं बहुत ही। डॉक्टर साहब कल भी आकर डिफेंड कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ दिया, आप कह रहे हैं आप अपने कायद के बयानात पर कायम हैं? देखिए आमिर भाई तो मेरे ख्याल से उस बात का वो इजहार कर चुके हैं कि वो अंडर प्रेशर हैं यकीनन, और उनकी बातों से ज्यादा मेरे सामने उनका चेहरा तो नहीं है, मगर आई कैन फील, आई कैन सी कि मतलब वो अंडर इनॉर्मस प्रेशर है, और यकीनन कोई उनको जिस बात का कोई दुख है, प्रेशर है तो यकीनन वो उस दुख के प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। मगर जो अल्ताफ भाई ने जो बात कही थी, अल्ताफ भाई उस बात पे जो है वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर चुके हैं। मैं इस बात को कम से कम दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वरना आप पूरा अल्ताफ भाई का जो खत मगर वासिद जलील साहब देखिए, आज मुस्तफा कमाल साहब ने एक बड़ी कैटेगोरिकल बात कही है कि ऐसे बयानात, फारूक सत्तार साहब ने माजरत के साथ, कि ऐसे बयानात हम नहीं होने देंगे। आप मुझे बताएं, आप क्या गारंटी है? आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब वैसे ही कारकुनों से खिताब करेंगे, आपके पास क्या गारंटी है कि अल्ताफ हुसैन साहब फिर यही बात नहीं करेंगे? पहले भी वो तो जो लोग कॉन्स्पिरेसी करने वाले, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो अपनी कॉन्स्पिरेसीज करना छोड़ दें। अल्ताफ भाई को अल्ताफ भाई समझें, अल्ताफ भाई को इंसान समझें। अल्ताफ भाई के साथ जो ये गिमिक्री की जाती है, बैठ के रात भर बैठ के जो है वो वीडियो लीक स्टेटमेंट्स डालते हैं, अचानक जो है किसी के ऊपर जो है वो मुकदमात बना दिए जाते हैं, अचानक जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो खुद नजर आता है कि किसी न किसी के इशारे पे जो है वो सरकारी अफसरान पुलिस के जो है वो आके टीवी पे आके मनगढ़ंत जो है वो बातें करते हैं। तो ये एमिनेंट चीजें हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। वासिद साहब आपकी 5 दिन की भूख हड़ताल, वो खुर्शीद शाह जिनके खिलाफ 1-1.5 साल पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ब्लास्फेमी का प्रोपेगेंडा किया था, वो खुर्शीद शाह आए आपके कैंप में, सारे लोग आए आपके कैंप में, मुराद अली शाह साहब ने लोग भेजे आपके कैंप में, परवेज रशीद साहब आए आपके मसाइल सुनने। जुमेरात यानी कि आने वाली जुमेरात को मुलाकात होनी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मियां नवाज शरीफ साहब से। मुराद अली शाह साहब ने कहा 5 लोग छुड़वाए और लोग छोड़ेंगे। ये सब किसने तबाह किया? ये सारी कॉन्स्पिरेसी किसने की? अचानक
सब जो अचानक हो गया और आपके ऑफिस सील हो गए, ये किसने की? जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं लोगों ने की है जो रात भर बैठ के जो स्टेटमेंट जो जारी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम से मंसूब करके मनगढ़ंत स्टेटमेंट चलाते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के शाखसाने। देखें, रवैयों को तब्दील कर लें। मेरे ख्याल से अल्ताफ भाई से बैठ के नेगोशिएट करें, आए बैठ के बातचीत करें। हर चीज का जो है वो मायने खेस अंजाम जो है वो डायलॉग की शक्ल में होता है। नसरीन जलील साहिबा कह रही है कि अगर लंदन से ऑर्डर आते रहे तो मैं कंसीडर करूंगी सियासत से रिटायर होना। नसरीन जलील साहिबा कह रही हैं। नसीम बाजी का अपना स्टेटमेंट हो सकता है, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा। जो बातें आपके सामने मैंने फारूक सत्तार साहब की सुनाई है, आप उनको भी कह रहे हैं उनका अपना होगा, या वो रात को आए थे उन्होंने देखा नहीं होगा, उनको पता नहीं था। वासिफ जलील साहब, आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी को बुनियाद बनाकर आप इस वक्त बात कर रहे हैं लंदन में बैठकर, और ये कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फायदा पहुंचेगा इस स्टेट ऑफ डिनाइल से, इन चीजों को बार बार ये कहने से कि दूसरे जिम्मेदार हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको लगता है कि जेन्युइनली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आपके वोटर और आपके सपोर्टर को फायदा होगा इससे? आप लोगों को मारते रहें, आप लोगों को कत्लो गारतगिरी करते रहें, बड़े बड़े सानियात इस शहर के अंदर होते रहें, और एमक्यूएम जो है वो हाथ बांध के खड़ी हो जाए आपके सामने। वासिफ जलील साहब, लोगों को मारने का इल्जाम आप पर भी है। वासिफ जलील साहब, लोगों को मारने का इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी है। अभी रेंजर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मुत्तहिदा पर डाली गई है। वासिफ जलील साहब, आप ही हैं, जब रजा हैदर साहब का मर्डर हुआ था एमपीए, और आपने कहा था कि अवामी नेशनल पार्टी ने यह कत्ल कराया, और उसके बाद चुन चुन के पठान मारे गए शहर में, 100 के करीब उस दिन कत्ल हो गए। आपने कहा था अवामी नेशनल पार्टी ने कराया, और बाद में पता चला कि लश्कर जंगवी ने कराया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी बहुत सारे इल्जामात हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने की बात हो रही है सर लंदन से। कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर देना कि कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाए, बजाय कि मैं आपके टॉक शो बैठ के कोई जूरिस्प्रूडेंस तो करूंगा नहीं यहाँ पर। और जो चीजें थी, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, अल्ताफ भाई की बात को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2013 में अल्ताफ भाई ने मीडिया की मौजूदगी के अंदर उन तमाम ब्लैक शीप्स को जो है पार्टी में रहते हुए बड़े। फिर मुस्तफा, मुझे पता है फारूक सत्तार साहब ने जो कहा उसके लिए क्या कहेंगे आपके? पाकिस्तान मुर्दाबाद वाली अगर कोई एमक्यूएम है या कोई कहीं दूसरे फैसले होते हैं, हम अब फैसले कराची में करेंगे, तो ये क्यों कह रहे हैं फारूक सत्तार साहब? अगर एक बात है, यूजुअल बात है, तो क्यों कह रहे हैं कि हम अब फैसले कराची से हुआ करेंगे? क्यों कह रहे हैं? शायद देखें, फारूक सत्तार भाई ज़ाहिर है ओवरनाइट वहां पर रहे ना, तो गिव हिम अ मार्जिन के फारूक भाई को हो सकता है बहुत सारी बातें पता भी ना हो। जब आप एक ऐसे अंधे कुएं के अंदर बैठे हो जहां आपको पता ही ना हो कि दुनिया में हो क्या रहा हो, तो उनको बहुत सारी बातें हो सकता है पता भी ना हो। रात गए अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट जो वो जारी हुआ है, अल्ताफ भाई ने बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ अपनी तमाम चीज दे दी है, तो मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह चलता था, अल्ताफ हुसैन साहब कल या शाम को किसी भी वक्त तकरीर भी कर सकते हैं, अपने कारकुनों से खिताब दोबारा कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फारूक सत्तार साहब एग्जैक्टली किस अंधेरे में? आज तक ये बात होती थी कि शायद लंदन वालों को पूरी बात ना पता होती हो, या अल्ताफ हुसैन साहब तक पूरी बात ना पहुंचती हो। पाकिस्तान में होते हुए, ग्राउंड रियलिटी का पता होते हुए, एक दिन उन्हें क्या ऐसी बात नहीं पता जो आप लोगों को वहां पता है कि वो ये बात कर गए? कोई कम से कम कंफ्यूजन नहीं है। और एमक्यूएम का जो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, वो पूरा मौजूद है हमारे सामने, और उसी कोड और फॉर्मेलिटीज के साथ वो स्ट्रक्चर को जो है फॉलो किया जाता है। कम से कम हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। कन्वीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, कायदे तारीख अल्ताफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अल्ताफ भाई जहाँ होंगे वो सेक्रेटेरिएट कहलाएगा, और जब जब हमें अल्ताफ भाई से जो है वो गाइडेंस लेनी होगी, तौसीख लेनी होगी, हम अल्ताफ भाई से तौसीख लेते रहेंगे। साहब, इस बयान के बारे में क्या कहेंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो ऐसे बयान देते हैं कि खुद को भी शर्मिंदा करते हैं और हमें भी शर्मिंदा करते हैं? ये अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में फारूक सत्तार साहब ने कहा, आपकी क्या राय इस बयान के बारे में? नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, अल्ताफ भाई को आप इंसान समझें, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ शाहजेब कि अगर मैं आपके हवाले से 1 महीने तक मुकम्मल आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूं, आपको सुबह शाम मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके आपके साथ गाली गुफ्तार करूं, तो आप मेरा नाम तब्दील कर देगा कि अगर आपके चेहरे पे जो है परेशानी ना आ जाए। वासिफ जलील साहब, आप मेरी जात के बारे में गारंटी ना दीजिए, मैं आपको अपना नाम बदलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आप कुछ भी कर लीजिए 1 महीने के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए गाली नहीं निकालूंगा, पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहूंगा, कारकुनों से नहीं कहलवाऊंगा, कारकुनों को दूसरों पर हमला करने का नहीं कहूंगा। खुदा ना खास्ता मेरे बारे में ऐसी गारंटी ना दीजिए। आप अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में नहीं, मैं आप जवाब तो फिर बहुत सारी बातों को हो सकता है ना। अल्ताफ भाई ने, मैं समझता हूँ, कोई गलत बात नहीं की है। मैं तो अल्ताफ भाई की बात पे स्टैंड करता हूँ जो अल्ताफ भाई ने की ना। अल्ताफ भाई 3 साल से, आप 2013 से अगर एक शख्स के ऊपर आप मुसलसल इल्जामात लगा जाएं, उसको क्यों नहीं कोई देखता कि 66 लोग जो जिनका मावरा अदालत कत्ल हो गया हो, 125 जो है वो लापता कारकुनान हो, उनकी फैमिलीज का प्रेशर एमक्यूएम के ऊपर है,
1500 जो है वो जेल के अंदर जो है वो कारकुनान हमारे जो है वो इस वक्त जो है बगैर किसी जेल ट्रायल के उनके ऊपर मुकदमात की जो डेट्स हैं उनको 6-6 महीने 5-5 महीने की जो है डेट्स दी जा रही है। उसका प्रेशर आप उस बात पर स्टैंड कर रहे हैं जिस पर अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ने स्टैंड नहीं किया और माजरत कर ली है। आप कह रहे हैं आप उसके बावजूद उस बात पर स्टैंड करते हैं जो उन्होंने कहा आपको शर्मिंदगी नहीं है, जिस पर खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने शर्मिंदगी का इज़हार किया। देखिए शाहजेब, अल्ताफ भाई मेरे कायद हैं और अल्ताफ भाई की जो बात है ज़ाहिर है मैं उसको हमेशा ओन करूंगा। अल्ताफ भाई ने कल उसको डिनाउंस किया, अल्ताफ भाई ने उसको जो है उस पर जो है वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर किया, फेयर इनफ। अल्ताफ भाई इंसान है, अल्ताफ भाई उस वक्त जो है परेशान थे। आप आ जाए ना 6 दिन की पूरी रोहिदाद ले लें, 6 दिन से आप वहां पर मौजूद थे, 6 दिन से वहां पर आपके लोग जो है वो भूख हड़ताल पे हमारे वहां पर मौजूद थे। जो तादा में भूख हड़ताल थी उसका प्रेशर अलग, लोगों का प्रेशर अलग, सारी चीजें अलग हैं। और हमने मुतालबा किससे किया है? पाकिस्तान में रहते हुए किया ना, पाकिस्तान के एम्बेड में रहते हुए, पाकिस्तान की जो दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे किया। भूख हड़ताल है, उसके बारे में क्या कहा फारूक सत्तार साहब ने? जरा सुनिए कि क्या गेन्स हुए थे और क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने जाया किया। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या जाया किया, देखिए जरा फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे। ये जो रियासत पाकिस्तान के हवाले से बात हुई या जो नारे लगे, मैं ये भी MQM पाकिस्तान या मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये अमल या ये सूरत हाल MQM के प्लेटफॉर्म से इसे हम दोहराने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ये यकीन दहानी भी कराते हैं और ये जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। और साथ में क्या कह रहे थे भूख हड़ताल के हवाले से, वो भी जरा सुन लीजिए। सेहत की खराबी या कोई भी रीजन है, नतीजा ये निकलता है कि 5 दिन की ताद में 5 या 6 दिन, कितने दिन की? 6 दिन, 6 दिन की भूख हड़ताल से जो सियासी गेन्स हुए थे, जो सियासी फवायद हुए थे, पूरा पाकिस्तान हमारे मौक़िफ़ को समझ रहा था कि हमारे कुछ जायज़ इश्यूज हैं जिसके लिए कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, सऊबतें झेली हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती से खुद भी रिडिक्यूल होते हैं और एक एक कारकुन, वोटर, हामी, पूरी पार्टी भी रिडिक्यूल हो रही है। मतलब फारूक सत्तार साहब 6 दिन की हड़ताल जाया करने पर अल्ताफ हुसैन साहब से शिकायत कर रहे हैं और आप उसी हड़ताल को बुनियाद बनाकर उनके बयान की जस्टिफिकेशन, बड़ी जिम्मेदारियों पर रह के उनके नामों को जो है वो बताया कि ये सब लोग जो है वो खराब हो गए, इनके खिलाफ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। ये ना मेरी पार्टी पॉलिसी थी, ना मेरी तरबियत थी, उन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जिनके ईमा पे आए हैं, उनका नाम PSP है, उनके टोले की शक्ल में बैठे हुए। ऐसा नहीं है वासिफ जलील साहब, गुज़िश्ता मार्च में मेरे इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब ने मुस्तफा कमाल साहब को दावत दी कि मुस्तफा कमाल वापस आ जाओ, पार्टी में वापस आ जाओ। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि कोई कन्विक्शन नहीं हो रही, आपने कहा कि कोई अदालत से फैसले ले आए। सोलत मिर्जा अदालत में साबित हुआ, वली खान बाबर का कत्ल अदालत में साबित हुआ, मर्डरर 90 के रेड में 90 से मिला, केस लड़ा जो इस वक्त आपका MNA है बलोच साहब। और कितने सबूत आपको चाहिए? नहीं तो आप किसी को पकड़ के लेके आ जाए तो आप कहेंगे 90 से लेके आ गए, क्या कहते हैं, आप जिस पे चाहे इल्जाम लगा दें, मैं आपकी बात कैसे मान लूं भाई? तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों को MQM ने अपने रैंक्स एंड फाइल से निकाला, आपने लाके उनके ऊपर उन पे आशीर्वाद करके उनको रख दिया। 92 में भी इसी तरह किया। सोलत मिर्जा को जब फांसी घाट में पहुंचा तो उस वक्त निकाला, उस वक्त आपने निकाला, उससे पहले उसके साथ जाके सारा का सारा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इवेंट्स होते थे वो करते थे। और आप कह रहे हैं ऐसे ही पकड़ के ले आएंगे। ऐसे ही आपके MNA ने जाके केस लड़ लिया, उस कातिल का जो वली खान बाबर का कातिल था उसका जाके केस लड़ लिया। सलमान बलोच साहब ने ऐसे ही लड़ लिया, मुजाहिद बलोच साहब। आप मौजूद देखिए, एडवोकेट तो किसी का भी केस लड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो दीगर सियासी जमातों के अंदर होते हैं, वो किसी के एडवोकेट होते हैं। ये क्या बात कर दी आपने? डॉक्टर साहब आपको उम्मीद है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कहीं से बेहतरी आ सकती है, या आपने वो उम्मीद हारी है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ी? सियासत मेरा पैशन था, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह। मेरा पैशन था सियासत,
मैंने आज सियासत छोड़ दी हमेशा के लिए। मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं लूँगा। मैंने सियासत छोड़ दी, मैं सियासी सरगर्मियाँ मैंने छोड़ दी। मैं जब रात को बैठा था मैंने कुछ अशार लिखे थे, अगर आप इजाज़त दें तो ये मेरा जज्बात है। करीबे सहर है अब तो सहर वालों के लिए, खुदी को मैंने अपनी जहर सब पिला दिए। वफ़ा का पास रखते तो रखते भी किस कदर, तुमने वफ़ा के नक्श ही सारे मिटा दिए। ये मुर्दनी तो हम पे है, मुर्दा नहीं वतन मेरा। ये मुर्दनी तो हम पे है, मुर्दा नहीं वतन मेरा। शाज़िब, मुर्दा नहीं वतन मेरा, इस नारे ने तमाशे के पर्दे गिरा दिए। मैं कब तलक सफाई दूँ, अब थक गया हूँ मैं कब तलक सफाई दूँ, अब थक गया हूँ मैं। जज्बे जनाजे बन रहे थे सो उठा दिए, रस्ते में तन्हा छोड़ के सब मुझको चल दिए। वो जिन पे मैंने सच के ख़जाने लुटा दिए। आमिर चलो चलें कि सफ़र हो गया तमाम, आतिश कदे में सारे मुहाजिर जला दिए। ये जो शिकायत है ना आपकी, सब लिखा है आपने, खूब लिखा है, मगर इसमें से कोई एक भी शिकायत ना रेंजर से है ना रियासत पाकिस्तान से है, सारी उनसे है जिनको आप कुछ दिन पहले कैद किए गए थे। मैं अब ये सारी शिकायतें उनसे। बस शाज़िब मैं अलहदा हो गया, मैं अब सियासत से दूर हो गया। मेरा पैशन था, मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। मेरी खुशी थी, मैं मिनिस्टर रहा था इस मुल्क में, मुझे एमक्यूएम ने एमएनए बनाया था। मैं उसके बाद मैंने सियासत नहीं की फिर 10 साल तक। फिर मैं एमक्यूएम के लिए आया था, मैं एमक्यूएम के लिए आया था। माजरत के साथ आपने सियासत एक दफ़ा पहले भी छोड़ी थी। मैं आपके जज्बाती आपके जज्बाती मगर सवाल है, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप जज्बाती हो रहे हैं, मगर मैंने सवाल आपसे पूछना है। आपने रात को ये नज़म लिखी और आपने कहा माइंड बना के लिखी। रात को आपने माइंड बनाया, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फारूक सत्तार साहब की, आपका माइंड फिर बदला। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, टॉक शो में गए, आपका माइंड फिर बदला। क्या गारंटी है फिर नहीं बदल जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं, माइंड नहीं बदला था। मैं ये इससे मैंने सियासत छोड़ने को, इससे ये तो मैंने अपना दर्द बयान किया था, सियासत उससे छोड़ने को थोड़ी कहा था। आज तो मैं आपसे कह रहा हूँ, या आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मैं जब भी आऊँ, या आपको कसम है कि आप मुझे दिखाएंगे कि आप तो ये कह रहे थे, मैं अब नहीं आऊँगा। आप मुझे कसम नहीं भी देंगे, मैं फिर भी दिखाऊंगा। मगर मैं नहीं आऊँगा शायद, मैं चला गया, आई एम गॉन, मैं नहीं आऊँगा कभी भी। मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी भी नहीं आऊँगा वापस। मैं वाज़े जलील साहब एक एक लफ्ज को ओन करते हैं, सीनियर रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, उनके एक एक लफ्ज को ओन करते हैं। जो फारूक सत्तार मैंने जो बातें की हैं, जो आप कहेंगे मैं उसको जो जायज बात होगी उसको ओन करूंगा यकीनन। फारूक सत्तार साहब ने आपकी नजर में कोई नाजायज बातें की हैं आज? मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें जहां जहां उन्होंने बातें की हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाइड बातें की हैं। जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको भी उन्होंने उजागर किया है, वो जुल्म ज़्यादतियां खत्म होनी चाहिए, ये भी मतलब एक जस्टिफाइड फैक्ट है, उसको भी खत्म होना चाहिए। ओन करते हैं आप? 5 दिन की स्ट्राइक थी, खुद अपने आप को भी रिडिक्यूल करते हैं, मैं भी कराते हैं, ओन करते हैं? नहीं, रिडिक्यूल का लफ्ज तो मैं समझता हूँ कि वो मीडिया की टर्मिनोलॉजी में होगा, मतलब वो फारूक सत्तार भाई एमक्यूएम के लिए नहीं कह रहे। फिर किसके लिए कह रहे हैं? कौन बयान देता है, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहे हैं फारूक सत्तार? तो आप जो मतलब मैं कह रहा हूँ, आप अपनी चीजों को भी मान लेना। जो पाकिस्तान में बैठ के जो लोग रात भर बैठ के जो है, चाहे वो किसी भी फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात का मामले को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मामले को एड्रेस करना पड़ेगा, इनके जो बयानात हैं इसको ऑन करते हैं। अल्ताफ भाई ने तो अपने बयान को एड्रेस कर लिया शाज़िब, सॉरी अल्ताफ भाई ने तो अपने बयान को तमाम चीजों को बिल्कुल बता दिया, वजाहत के साथ कर दिया। मैं समझता हूँ आप बाकी छोड़े, मेरा अपना शो गवाह है कि कितनी दफा एड्रेस किया और कितनी दफा ये सवाल हुआ है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं आपकी कितनी दफा एड्रेस किया, बयान दिया, एड्रेस किया, बयान दिया, एड्रेस किया, शीरी मजारी साहिबा पता नहीं किस किस के बारे में। अगर प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकते हैं, जी दिखाएं। अपने नाजरीन से माजरत के साथ एक खातून के लिए कह रहे थे, चकला चलाती हैं, नायिका हैं, क्या कहेंगे? देखें, अल्ताफ भाई ने जो बातें की हैं वो अगर उनको देखा जाए, उन्होंने कोट किया है। तहरीक अल्ताफ भाई ने कोई जुमले ऐसे कहे हैं, फर्ज कर लो, तो फिर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी।